अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः मडौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्यैवास्ति मे गतिः अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः मडौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्यैवास्ति मे गतिः सोऽहमाजन्म शुद्धानाम् आफलोदय कर्मणाम् आसमुद्रक्षितीशानाम् आनाकरथवर्त्मनाम् सोऽहमाजन्म शुद्धानाम् आफलोदय कर्मणाम् आसमुद्रक्षितीशानाम् आनाकरथवर्त्मनाम्। तो ये तो इस तरह से रघुवंश का भी श्लोकों का उच्चारण कराया गया। अब इन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आगे रघुवंश का आप जान ही रहे हैं, कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्य संसर्ग पढ़ा रहा है। इसमें कहे कि भैया ये बताइए कि अगर कालिदास जी को कहा कोई कि भैया आप मंद ही हैं इतना, नहीं मंदा कवि सा प्रार्थी कहे थे ना, कहे मंद ही है इतना तो क्यों उद्योग कर रहे हैं, क्यों परेशान है, छोड़ दीजिए चक्कर यार। कहे नहीं गति है मेरी, क्या मेरी गति है, मैं कर सकता हूँ। कहा किसके समान गति है भैया, कहा गति किसके समान, दृष्टांत दे रहे हैं, उपमा दे रहे हैं, यही देखो उपमा दे रहे हैं कि नहीं। कहे सूत्र के समान मेरी गति है। किसके समान है, का सूत्र मतलब अयून रेलिक सूत्र, आदगुणा सूत्र। का नहीं भैया, आप माला देखे होंगे, पहने होंगे, मोती का माला है, किसी का माला रुद्राक्ष का माला है, किसी का भी माला आप देखेंगे तो क्या रहता है, बीच में छेदा रहता है। उसमें छेदों में क्या होता है, डोरा होता है, उसी को क्या कहते हैं, सूत्र। धागा होता है, उसी का नाम है सूत्र। उसी धागे से पूरे मोती पिरोए होते हैं, सजे होते हैं, क्रम से रखे रहते हैं, जिसके कारण क्या होती है, माला बनती है। कहे ऐसे उसको केवल रख दो, धागा ना हो तो माला बनेगी नहीं बनेगी। स्तंभ उसका बनाने का जो प्रयोजक है वो कौन है, वो सूत्र है कि नहीं। तो सूत्र के समान मेरी क्या है, गति है कि नहीं। तो ये इन्होंने उपमा दिया है। तो सूत्र माने समझ गए ना, यही कहा भैया सूत्रस्य इव में गति अस्ति, है कि नहीं। सूत्र के समान, सूत्रस्य इव, अब बार बार आ रहे हैं शब्द तो अब तो पता चलता होगा, पता चलता है। तो सूत्रस्य सूत्रस्य इव में गति ही वर्तते, है कि नहीं। सूत्र के समान मेरी गति है, में गति माने मम गति ही वर्तते, ठीक है ना। कहा भैया कैसे सूत्र के समान, कहा मणौ वज्र समुत्कीर्णे, मणौ वज्र समुत्कीर्णे, मणौ वज्र के द्वारा, अरे मणि है कि नहीं, उस मणि में जो भाई मणि तो कठोर रहती है, उसमें छेदा रहता नहीं है। वो छेदा किसे होता है, वज्र के द्वारा होता है कि नहीं। वज्र के द्वारा वो छेद करने वाला यंत्र विशेष है, उसी को क्या कहते हैं, वज्र। तो वज्र के द्वारा जो समुत्कीर्ण है, वज्रेण समुत्कीर्णे विद्धे रत्ने, है कि नहीं। समुत्कीर्णे मतलब विद्धे है, तो समुत्कीर्णे विद्धे मणौ, मणि माने रत्न विशेष है, तो रत्न विशेष है कि नहीं। तो मणौ मतलब रत्न विशेष। तो वज्र समुत्कीर्णे मणौ, है कि नहीं। वज्र के द्वारा समुत्कीर्ण विद्ध जो मणि है, उस मणि में जो सूत्र है, उसी सूत्र के समान सूत्रस्य इव, है कि नहीं, में गति ही संचारो वर्तते। गति माने संचारः, है कि नहीं। मम गति ही, में मतलब मम, में मम गति ही संचारो वर्तते, ठीक है ना भैया। उस सूत्र के समान मेरी क्या है, गति है, संचार है, मैं वर्णन कर सकता हूँ, है कि नहीं। इतना भी मंद होने पर भी मेरी गति है, इतनी मैं कर सकता हूँ, वर्णन
करने में सख्त हूँ, समर्थ हूँ, सक्षम हूँ, है कि नहीं? कहा भैया हैं तो करिए। कह करेंगे, वो तो हम ऐसे बता रहे थे आप, है कि नहीं? वो तो हम ऐसे कह रहे थे यार, मैं तो वर्णन करूंगा ही, मानूंगा थोड़ी, किए ही। जब तक वर्णन नहीं किए तो माने नहीं महाराज। क्या 19 सर्गों में क्या कर डाले, साहब का वर्णन कर डाले क्या। चलो, तो कहा ये हो गया नीचे वाली लाइन है। ऊपर वाली अथवा कृतवाक द्वारे, कहा सूत्र के समान मेरी गति है, किस में? कहा भैया रघुवंश के वर्णन में, रघुवंश के वर्णन में, रघु का जो वंश है, रघुओं का, उनका जो वंश है, उस वंश में के वर्णन में मेरी सूत्र के समान गति। किसके सूत्र? तो वज्र समुत्कीर्णे वज्रेण विद्धे मणौ रत्ने सूत्र से ही में गति वर्तते। किसके वर्णन में? सूर्यवंश के वर्णन में, रघुवंश के वर्णन। वो वंश कैसा है, वो वंश कैसा है? तो कहा भैया कृतवाक द्वारे अस्मिन वंशे, अस्मिन वंशे माने सूर्यवंश, इस सूर्यवंश में, है कि नहीं? किस सूर्यवंश है? अस्मिन वंशे मतलब सूर्यवंशे, है कि नहीं? कृतवाक द्वारे सूर्यवंश, वो सूर्यवंश कैसा है? कृतवाक द्वारे, उसी का विशेषण है कृतवाक द्वारे। कृतवाक द्वारे का मतलब क्या है? तो मतलब कृतम माने किया गया है, कृतम वाक, वाक मतलब है वाल्मीकि पूर्व सूर्यभी, पूर्व सूर्यभी, पूर्व सूर्यभी माने पूर्व कवि भी। सूर्यभी का मतलब क्या? बलवान नहीं लेना है, पूर्व कवि भी, पूर्व कवियों के द्वारा, पूर्व महाकवि भी, है कि नहीं? वाल्मीकि आदि भी, है कि नहीं? वाल्मीकि आदि जो पूर्व कवि हैं उनके द्वारा, पूर्व सूर्य भी, वाल्मीकि आदि कवि भी, लेकिन पूर्व सूर्य भी का अर्थ क्या है? वाल्मीकि आदि कवि भी। तो पूर्व सूर्य भी, वाल्मीकि आदि कवि भी, है कि नहीं? कृतम, रचितम, कथितम, प्रकाशितम। कृतम के इतने अर्थ कर सकते हो हैं? कृतम, कथितम, रचितम, प्रकाशितम, है कि नहीं? प्रोक्तम, यत वाक, या वाक, या वाक माने रामायणादि प्रबंध रूपा वाक। वाक माने वाणी। कौन सी वाणी? रामायणादि प्रबंध रूपा वाणी, वाक। सैव द्वारः, सैव द्वारम प्रवेशो यस्य वंशस्य तस्मिन् वंशे, है कि नहीं? कृतवाक द्वारे वंशे। कृतवाक द्वारे में समस्त पद है, बहुब्रीहि समास हुआ इसमें। कृतम, कृतम वाल्मीकि आदि पूर्व सूर्य भी माने वाल्मीकि आदि कवि भी, कृतम या वाक, रचितम, प्रकाशितम, प्रोक्तम, या वाक वाल्मीकि रामायणादि प्रबंध रूपा, है कि नहीं? सैव द्वारम प्रवेशो यस्य वंशस्य सवंशः कृतवाक द्वारः वंशः तस्मिन् कृतवाक द्वारे वंशे अस्मिन् रघुवंशे, है कि नहीं? मे गति ही सूत्रस वज्र समुत्कीर्णे मणौ सूत्रस इव मे गति ही वर्तते, है कि नहीं? मेरी गति है। तो ये इसका व्याख्या हो गई है। तो एक बार अब बोल दे रहा हूँ, उसका अन्वय आप समझ चुके होंगे, तो इसको आप करिएगा कि पूर्व सूर्य भी कृतवाक द्वारे अस्मिन् वंशे वज्र समुत्कीर्णे मणौ सूत्रस्य इव मे गति वर्तते। हैं? ये क्या है? इसका अन्वय हो जाएगा, है कि नहीं? हो गया कि नहीं? पूर्व सूर्य भी जान ही रहे हैं, वाल्मीकि, इसका व्याख्या कर लेना। पूर्व सूर्य भी, वाल्मीकि आदि कवि भी, है कि नहीं? कृतवाक द्वारे यानी कि कृतम, रचितम, प्रकाशितम, प्रोक्तम, या वाक, है कि नहीं? या वाक यानी रामायणादि प्रबंध रूपा वाक। सैव द्वारम प्रवेशो यस्य वंशस्य सवंशः कृतवाक द्वारः वंशः तस्मिन् कृतवाक द्वारे वंशे अस्मिन्, है कि नहीं? मे गति ही यानी मम गति ही संचारः वज्र समुत्कीर्णे
वज्रेण विद्धे, है कि नहीं, मणौ रतने सूत्रस्य इव वर्तते, है कि नहीं, सूत्रस्य इव सूत्र के समान है, समझे कि नहीं, सूत्रस्य इव अस्ति, सूत्रस्य इव वर्तते, है कि नहीं, अस्ति का मतलब क्या है, वर्तते। तो इस तरह से इसकी क्या कर लेना, आप व्याख्या कर सकते हो। ठीक है भैया, अब आगे चलते हैं। कहा ठीक है भैया, बहुत सारा बता डाले, अब बताओ, अब आगे उस कुल का वर्णन कर रहे हैं कि वो कुल में उत्पन्न लोग कैसे थे, वो कुल कैसा था, है कि नहीं। तो उसके बारे में 5 श्लोकों के द्वारा बताएंगे। इसमें हम आज पहला श्लोक भी पढ़ाएंगे केवल। सोहम इत्यादि भी 5 श्लोक ही कुलेन आह, 5 श्लोकों के द्वारा सोहम इत्यादि से उसका वर्णन कर रहे हैं, है कि नहीं। रघुनाम, सोहम का अन्वय जो है रघुनाम अन्वयम बक्षे में है कि नहीं। सोहम माने वह मैं, सोहम का मतलब वह मैं, रघुनाम अन्वयम बक्षे, रघुओं का अन्वय माने वंश को कहूँगा, है कि नहीं, कहूँगा, है कि नहीं। तो रघुनाम अन्वयम बक्षे, सोहम रघुनाम अन्वयम बक्षे, सोहम का अन्वय कहाँ है, रघुनाम अन्वयम बक्षे, ये आएगा आपका किसमें, 9वें श्लोक में आएगा, रघुनाम अन्वयम बक्षे, है कि नहीं, वहाँ अन्वय करना है। सोहम का मतलब जाने ना, सो अहम कालिदासा रघुनाम अन्वयम बक्षे हैं। आगे चलते, वो रघु कैसा था भैया, रघुकुल कैसा था, रघुकुल में उत्पन्न होने वाले जो लोग थे वो कैसे थे, कैसे लोग थे। तो कहा आजन्म, तो सोहम को अलग कर लेना, सह अहम बराबर सोहम, फिर हो गया क्या, आजन्म शुद्धा नाम, पहला विशेषण दिया, आजन्म शुद्धा नाम का भैया शुद्ध थे, अत्यंत शुद्ध थे। कहा कब से शुद्ध हुए, क्या यौवनावस्था से शुद्ध हो गए, कि जब पहले खूब अत्याचार करते रहे, फिर जब क्या होने लगे, यौवन में आए तब शुद्ध हुए, या बूढ़े हो गए तब शुद्ध हुए, है कि नहीं। कब से शुद्ध हुए, कहा आजन्म शुद्धा नाम, जन्मारभ्य शुद्धा नाम, जन्म से आजन्मना शुद्धा नाम, है कि नहीं, जन्म से ही क्या थे, निषेक आदि 16 संस्कार ही शुद्धा सन, है कि नहीं, वो शुद्ध थे, 16 संस्कारों के द्वारा क्या थे, वो शुद्ध थे। कब, जन्म से ही, है, जन्म से, आजन्मना, है कि नहीं, जन्म आरभ्य, आजन्मना मतलब जन्म आरभ्य, है कि नहीं। तो आजन्मना, हाँ, आजन्म शुद्धा नाम, है कि नहीं, आजन्मना शुद्धा नाम, आजन्मना शुद्धा, आजन्म शुद्धा तेसाम आजन्म शुद्धा नाम है। यहाँ सुसुपा समास हुआ, इसी तरह सभी जगह क्या करना चाहिए, सुसुपा के द्वारा यानी सुपा के द्वारा समास कर लेना चाहिए। आजन्मना शुद्धा, आजन्म शुद्धा तेसाम आजन्म शुद्धा नाम है। फिर तो इतना जान गए, पहला विशेषण, वो लोग कैसे थे, रघु के वंश में जो उत्पन्न होते थे, रघु के वंश में जो रहते थे, वो लोग कैसे थे, आजन्म शुद्धा नाम, वो आजन्म ने जन्म आरभ्य क्या होते थे, शुद्ध होते थे, पवित्र होते थे, है कि नहीं, शुद्धाचरण वाले होते थे, है कि नहीं। ऐसा उनका पहला विशेषण हो गया। फिर दूसरा आया आफलोदय कर्मणाम, सब जगह देखो आ है बड़ा आ, वो आंग का है, किसका है, पढ़े हो ना, वही आंग का आ है, समझे कि नहीं। उस आंग के 2 अर्थ होते हैं, अविधि और मर्यादा, क्या, तेन बिना मर्यादा तत्सहितो अविधि, तेन बिना तत्सहितो अविधि, आबालेभ्यो हरिभक्ति ही, है कि नहीं, आ मुक्ते संसारा, है कि नहीं, आबालेभ्यो हरिभक्ति। यहाँ क्या है, अविधि है, तेन सहितो अविधि, बालकों से लेकर के बूढ़ों तक हरिभक्ति है, तो बालकों से लेकर के, तो ये क्या हो गई, अविधि हो गई। और तेन बिना मर्यादा, है कि नहीं, आ मुक्ते संसारा, मुक्ति के बिना संसार है, मुक्ति हो गई तो संसार अनुसार गायब, तो तेन बिना मर्यादा है, मुक्ति के बिना मर्यादा। तो आ मुक्ते संसारा में जो आ है उसका अर्थ क्या है, मर्यादा, और आ बालेभ्यो हरिभक्ति में जो आ है उसका अर्थ है अविधि। उसी तरह यहाँ लेकिन सब जगह आ का अर्थ क्या है, अविधि, यानी जन्म से लेकर के क्या है, तेन बिना नहीं, तत्सहिता अर्थ है, क्या है, तत्सहितो विधि, यानी जन्म से लेकर के वृद्ध पर्यंत तक क्या थे, वो शुद्ध रहते थे, उनका आचरण शुद्ध रहता था, वो शुद्ध रहते थे, संस्कार आदि के द्वारा वो सब क्या थे,
पवित्र थे, अत्यंत शुद्ध थे, शुद्ध चरित्र वाले थे, समझे कि नहीं। तो आजन्म शुद्धानाम है। फिर आया दूसरा आफलोदय कर्मणाम। दूसरा विशेषण क्या है? आफलोदय कर्मणाम। का भैया आफलोदय, फल से उदय फलोदय, लेकिन फल का उदय, फल की प्राप्ति, फल की प्राप्ति। बताओ कर्म कब तक करना चाहिए? जब तक फल का उदय हो जाए तब तक कर्म करना चाहिए, कि फल के उदय के पहले ही क्या करना चाहिए? फल के उदय के पहले तक ही कर्म करना चाहिए। फल के उदय होने के बाद, आए फल के उदय होने तक, फल के माने फल के उदय होने तक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि फल का उदय ना हो उसके पहले ही क्या कर देना चाहिए? आए उदय तक ना। भोजन करते हैं तो जब तक बुभुक्षा फल क्या निवृत्ति नहीं हो जाती तब तक लगे रहते हैं ना कर्म में। आए अरे वो कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती तब भी लगे रहते हैं, यार बड़ा अच्छा है, क्या कर देते हैं, आए उसके आगे तक पहुंच जाते हैं। कहे तो उसी तरह से क्या, उसी पानी निकलने वाला हो, अब पता है कि पानी कितने 5 फीट में निकलेगा, 10 फीट में निकलेगा, आप क्या कर रहे हो? 9 फीट तक क्या किए? खोदे, 10वें फीट में छोड़ दिए। फल की प्राप्ति कहाँ होगी? फल का उदय कब होगा? किसवें फीट में? 10वें फीट में। वो आप क्या कर दिए? यही नहीं। तो ऐसा कब तक कर्म किया जाता है? फलोदय तक। कब तक? तभी तक न किया जाता है, फल प्राप्ति तक कर्म किया जाता था। तो रघुवंश में जो लोग थे वो कब तक कर्म करते थे? फलोदय तक, फल के सिद्धि तक क्या करते थे? वो करते थे आफलोदय कर्मणाम, है कि नहीं। जब तक फल सिद्धे पर्यंतम किम कुर्वन्ति ते कर्म कुर्वन्ति तादृशाः आसन तस्मिन् कुले, है कि नहीं जनाः। तो आफलोदय कर्मणाम, है कि नहीं। आफलोदय कर्म सिद्धि पर्यंतम, सॉरी फल सिद्धि पर्यंतम कर्म कुर्वन्तः आसन, है कि नहीं। कर्म करते थे, ऐसे उसमें लोग रहते थे, समझे कि नहीं। तो आफलोदय कर्मणाम फल सिद्धे पर्यंतम कर्म कुर्वन्ति तादृशाः जनाः तत्र आसन, है कि नहीं। ऐसे उसमें लोग रहते थे जब जो कर्म की सिद्धि पर्यंत काम फल की उदय तक, फल प्राप्ति तक काम करते रहते थे, कर्म करते रहते थे, है कि नहीं। तो आफलोदय कर्मणाम। फिर आसमुद्रक क्षितिशानाम, आसमुद्रक क्षितिशानाम का समुद्र सागर पर्यंत जो क्षिति थी, क्षिति माने पृथ्वी, उसके ईश थे, ईश माने स्वामी, शासन करने वाले थे, है कि नहीं। तो समुद्र पर्यंत क्या करने वाले थे? शासन करने वाले थे वो, समझे कि नहीं। यानी सम्राट थे, क्या सम्राट, है कि नहीं। तो सम्राट होते थे, ऐसे रघु में उत्पन्न होने वाले राजा महाराजा और लोग होते थे, समझे कि नहीं। ऐसे कुल का मैं क्या करूंगा? वर्णन करूंगा, ऐसे वंश का मैं वर्णन करूंगा, ऐसे रघुनाम अन्वयम बक्षे, रघु के वंश का मैं वर्णन करूंगा, समझे कि नहीं। तो आसमुद्रक क्षितिशानाम मतलब जान गए ना, समुद्र पर्यंतम या समुद्र पर्यंता या क्षिति तस्याः ईशः इति आसमुद्रक क्षितिशः तेषाम आसमुद्रक क्षितिशानाम, है कि नहीं। रघुनाम, ये सब विशेषण कहाँ है? रघुनाम में विशेषण है। आसमुद्रक क्षितिशानाम रघुनाम है, आजन्म शुद्धानाम रघुनाम, आफलोदय कर्मणाम रघुनाम, सब ये विशेषण कहाँ है? रघुनाम। ऐसे रघुओं का अन्वय मैं कहूंगा, ऐसे रघुओं के वंश का मैं वर्णन करूंगा, समझे कि नहीं। और भैया कैसे थे? अनाकरथ वर्तमानाम, अना अर्थात इंद्र सहचारी नाम, है कि अनाकम रथ वर्तम एसाम तेसाम अनाकरथ वर्तमानाम, है कि नहीं। अर्थात इंद्र सहचारी नाम, अर्थात वो अनाक स्वर्ग आदि में उनका रथ चलता रहता था, वर्तमान मार्ग होता है, अनाक स्वर्ग में भी उनका रथ चलता रहता था निर्बाध रूप से। अर्थात इंद्र के साथ वो क्या करते थे? सब घूमते भागते फिरते थे, आनंद लेते थे स्वर्ग में, उनके साथ युद्ध करते थे राक्षसों से, दैत्यों से, है कि नहीं। तो अर्थात इंद्र के वो सब सहचारी होते थे, इतने सोचो पराक्रमी होते थे कि यहाँ तो ठीक ही है, समुद्र पर्यंत सागर पर्यंत क्या करते थे? पृथ्वी का पालन करते थे, उसका शासन करते थे, उसके अधिपति थे। लेकिन यहाँ तो ठीक ही है, स्वर्ग में भी उनका रथ निर्बाध रूप से चलता था, है कि नहीं। अर्थात इंद्र के साथ घूमते भागते थे, ऐसे वो
महाप्रतापी जो रघु थे उनका हम अन्वय कहेंगे, उनके वंश का हम वर्णन, समझे कि नहीं। तो आ समुद्र क्षितिशानाम और अनाकरथ आनाकरथ वर्तमानाम है कि नहीं, अनाकम रथ वर्तम एसाम तेसाम अनाकरथ अनाकरथ वर्तमानाम है कि नहीं, अनाकरथ वर्तमानाम है, अनाक आनाकरथ वर्तमानाम कहे आ है बड़ा लगा लेना, आंग का है भैया। तो इस तरह से इसका आप क्या कर सकते हो, व्याख्या और समझ सकते हो। तो आज इतने करूँगा, कल बाकी क्या करेंगे, जो बचे हैं इनको पूरे को कल कर दूंगा है। तो इतने करके अपने बारे में विराम देता हूँ। सुबह जैसे